हेलो गुड इन प्यारे बच्चों, 7 बज चुका है और आप सभी का स्वागत है अशोका एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि प्यारे बच्चों सभी को पता है 7 बजे डेली इस चैनल पर नवोदय स्पेशल क्लासेस होती हैं, जिसमें आपको पता है कि हम इंग्लिश की क्लासेस, मैथ्स की और बेटा साइंस की क्लासेस प्रॉपर तरीके से आप लोगों को मिलती हैं। आज हम लेके आए हैं मॉडल पेपर, इंग्लिश का मॉडल पेपर, जो आपके 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं उसी पैटर्न पर ये 15 क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों के लिए यहां पर लाए गए हैं। और जितने भी क्वेश्चन हैं सब कह सकते हो लेटेस्ट पैटर्न और इंपॉर्टेंट हैं, उसी सीक्वेंस में क्वेश्चन है जैसा आपका एग्जाम पेपर आने वाला है। तो आर यू रेडी गाइस? क्या आप सभी तैयार हैं इस मॉडल पेपर को सॉल्व करने के लिए? तो एक बार जल्दी से प्यारे बच्चे इस सेशन को शेयर कर देंगे और अपनी प्रेजेंट कर लगा देंगे। कैसे, किसको? तो कहना सर लाइक करके चैनल, इसको क्या कर देंगे बेटा, इस सेशन को लाइक करके अपनी प्रेजेंट लगा दीजिए। अब बात यह है, कुछ प्यारे बच्चों की कॉल्स आ रही हैं लगातार कि सर हमें पढ़ना है, हमें आपसे जुड़ना है। तो प्यारे बच्चों उसके लिए अशोका एग्जाम गुरु लेके आया है विजेता बैच, जिसकी फीस बेटा केवल 1599 रुपए ओनली। इसमें आपको बेटा फुल लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी। अगर आप जल्दी पढ़ना चाहते हो, जो भी पढ़ाया जाएगा, क्लास नोट्स, चैप्टर वाइज क्वेश्चन, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, वीकली मॉक टेस्ट, साथ में डाउट ग्रुप, डाउट सेशन, फुल मॉक टेस्ट, सभी कुछ इसमें इतने ही रुपए में बेटा अवेलेबल हो जाएगा। साथ में जो मॉक टेस्ट मिलेंगे वो भी बेटा आपको इसी में फ्री दे दिए जाएंगे। तो प्यारे बच्चे जिसने ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर सकता है। साथ में ऐसे बच्चे जो न्यू है चैनल पे, अशोका एग्जाम गुरु एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, विजेता बैच पे चले जाओ, उसको परचेस कर लो। ये अशोका एग्जाम गुरु ये टेलीग्राम चैनल है प्यारे बच्चे, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये यहां से पढ़े हुए सभी वो प्यारे बच्चे हैं जो लास्ट ईयर सेलेक्ट हुए हैं, तो उसमें अपना भी नाम जुड़वाना है। तो जल्दी से जल्दी बेटा क्या करना है, आप लोगों के लिए ज्वाइन हो जाना है। तो प्यारे बच्चे जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। सर क्या स्टार्ट करने वाले हैं बेटा? इंग्लिश का मॉडल पेपर, वो 15 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। एक बार फिर से मेरी तरफ से सभी के लिए वेरी वेरी गुड इवनिंग। जल्दी से आ जाओ प्यारे बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आराम से पढ़ लीजिए। लिखा है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक जो क्वेश्चन है वो आपके पैसेज पर ही क्या है, पैसेज पर आधारित है। आपको पैसेज पढ़ने के बाद उन तीनों क्वेश्चन का आंसर देना है। तो फिर जल्दी से सभी प्यारे बच्चे एक बार पैसेज को रीड कर लो। मैंने पहले भी कहा है, जब भी रीड करोगे बहुत केयरफुली रीड करना है, फिर आंसर देना है। ठीक है, मैं एक साइड से हट जाता हूं थोड़ा सा ताकि आपको ये चीजें क्लियर दिखाई दे। सर बात हो रही है, देयर वॉज वंस अ वाइज ओल्ड आउल। एक बार की बात है, एक बुद्धिमान, ओल्ड का मतलब बूढ़ा, आउल एक बूढ़ा उल्लू है, हु लिव्ड जो रहता था, इन एन ओक ट्री। ओक ट्री सुना है ना, ओक ट्री, हाँ ओक वाइल भी आता है। तो कहना सर जो ओक के पेड़ पर रहता था, एवरीडे प्रत्येक दिन, ही ऑब्जर्व करता था, इंसिडेंट्स घटनाएं, डेट ऑकर्ड अराउंड हिम, उसके जो चारों तरफ जो भी घटनाएं होती थी उनको वो डेली एब्जॉर्व करता था। यस्टरडे जो बीता हुआ कल था, ही शॉ उसने देखा, आ बॉय एक लड़का, हेल्पिंग मदद कर रहा है, एन ओल्ड मैन एक बूढ़े व्यक्ति की, कैरी अ बास्केट जो बूढ़ा व्यक्ति एक बास्केट लेके जा रहा था उसकी मदद कर रहा है, एक छोटा सा लड़का है। टुडे आज उसने देखा, ही शॉ अ यंग गर्ल एक जवान लड़की है, शाउटिंग एट हर मदर कि वो अपनी माता पर चिल्ला रही है, तुमने मुझसे ऐसे क्यों कह दिया, तुमने मुझसे पढ़ने के लिए कह दिया, मैं नहीं पढ़ूंगी, ऐसी बातें कर रही है वो। एज डेज पास जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, ही शॉ उसने देखा था, एंड हियर्ड उसने सुना, मोर
एंड स्पोकलेस, मतलब ही शॉ एंड हियर्ड मोर एंड स्पोकलेस, मतलब क्या होता है, वो देखता और सुनता ज्यादा था, स्पोकलेस बोलता कम था। देखो कितनी अच्छी बात है, मतलब देखना ज्यादा है, चीजों को सुननी ज्यादा है, लेकिन अपनी टंग से बोलना कम है। ठीक है, ही ग्रू वाइजर ईच डे, ग्रू वह होता जा रहा था, कैसे, बुद्धिमान, ईच डे प्रत्येक दिन, बिकॉज ही लिसनड मोर टॉक्ड लेस। देखो क्या बात है, कह रहा ही लिसनड मोर, सुनना ज्यादा है। यही कॉन्सेप्ट को तुम लोगों को भी अप्लाई करना है अपने ऊपर। क्या करना है, सुनना ज्यादा है सबकी बातें, अपनी बात कम बोलना है, बोलना कम है। हमें बातों से जवाब नहीं देना है, हमें अपने काम से जवाब देना है। तो दूसरे की बातें सुनो ज्यादा और बोलो कम। समझ में आ चुका होगा। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर प्यारे बच्चे पहला क्वेश्चन। जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए प्यारे बच्चे। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, कह रहा है व्हाट डिड द आउल डू एवरी डे, प्रत्येक दिन आउल जो था वो क्या करता था, स्लेप्ट ऑल डे, पूरे दिन सोता रहता था। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड अराउंड इन, एब्जॉर्ब करता था उसके चारों तरफ क्या चल रहा है। टॉक्ड लाउडली, जोर जोर से बोलता था। हंटेड फॉर फूड, शिकार करता रहता था खाने के लिए। बताओ। वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग प्यारे बच्चे, थैंक यू थैंक यू। ये बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। अगर प्यारे बच्चे आपने चूज किया है और सभी का सही आंसर है कि सर ऑब्जर्व व्हाट हैपन अराउंड हिम, उसके चारों तरफ क्या चल रहा है, उसके चारों तरफ क्या हो रहा है, इस चीज को बेटा वो देखता रहता था, तो कहना सर वन का वी इज राइट आंसर। मोस्टली प्यारे बच्चों का आंसर राइट आया है, बहुत अच्छी बात है बेटा। ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। बस पैसेज अगर क्लियर है ना, पैसेज अगर प्यारे बच्चे आपने क्लियर पढ़ रखा है, क्लियर कट है आपका कि सर हमारा पैसेज क्लियर है, केयरफुली अगर आप रीड करोगे 100% क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। वॉट मेड द आउल वाइजर, मतलब आउल वाइजर बुद्धिमान, क्या चीज उसको बुद्धिमान बना रही थी, क्या चीज उसको बुद्धिमान बना रही थी। ही एट मोर, क्योंकि वह ज्यादा खा रहा था। ही रीड बुक्स, क्या वो किताबें पढ़ता था। He listened more and talked less, वह सुनता ज्यादा था बोलता कम था। D, he flew away from trouble, मतलब उड़ गया किससे, जो उसकी मुसीबत थी ना, मुसीबत से बाहर निकल गया। कहना सर ऐसी कोई बात नहीं थी, बात ये थी कि वो जो था ना, वो क्या करता था, सुनता ज्यादा था लेकिन बोलता कम था। यही चीज उसको दिन ब दिन बुद्धिमान बनाती जा रही थी। बहुत बढ़िया, सही आंसर आ रहा है सभी प्यारे बच्चों का। वेल डन प्यारे बच्चे। जितने प्यारे बच्चे हैं एक बार सेशन को जल्दी से लाइक कर दो और सभी प्यारे बच्चे सेशन को शेयर कर दो। पहली बार आए हो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डेली वीडियोस आती हैं आप लोगों के लिए, डेली कुछ ना कुछ ऐसा कंटेंट आता है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, बैच के बारे में बता दिया बेटा मैंने, विजेता बैच आप परचेस कर लीजिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं कि सर ये चीजें आसानी से और आसान हो जाए, हम आपसे जुड़ना चाहते हो, तो विजेता बैच ज्वाइन कर लो। व्हाट इज द मोरल ऑफ द पैसेज, ये स्टोरी जो है आउल की प्यारे बच्चे, ये हमको क्या सिखा रही है, क्या कहना चाह रही है, तो देख लेते हैं। टॉकिंग मेक्स यू क्लेवर, बातें करना आपके लिए चालाक बनाता है, मतलब टॉकिंग बोलने वाला, जितना बोलोगे उतना चालाक बनोगे। लिसनिंग मोर मेक्स यू वाइजर, जितना ज्यादा सुनोगे वो तुमको बुद्धिमान बनाएगा। इग्नोरिंग अदर, दूसरों को इग्नोर करो वो तुमको बुद्धिमान बनाएगा। हेल्पिंग अदर, दूसरों को सहायता करो वो तुमको बुरा बनाएगा। ऐसी बातें देखते हैं भाई कितने प्यारे बच्चे आप सही आंसर दे रहे हो। वाह क्या बात है, 3 का वी, 3 का वी, 3 का वी, क्या बात है प्यारे बच्चे। वाओ सर, लिसनिंग मोर मेक्स यू वाइजर, जितना ज्यादा आप सुनोगे ना वही चीज आपको क्या बनाएगी बेटा, बुद्धिमान बनाएगी। जितना ज्यादा सुनो, ज्यादा बोलो कम, सुनो ज्यादा बोलो कम। जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरी बात सुनो ज्यादा, इधर उधर की बातें बोलो कम, समझ में ज्यादा आएगा। समझ में आ गया, ठीक है, ओके प्यारे बच्चे। चलो सर आपने कहा वो वाले क्वेश्चन हमको एकदम समझ में आ गए। अब एक देखो मैंने क्या कहा, 3 क्वेश्चन उस टाइप के आ गए पैसेज वाले, 2 आते हैं क्लोज टेस्ट। मैं इसको फिल इन द ब्लैंक्स कह दूं या फिर प्यारे बच्चे क्लोज टेस्ट कह सकता हूं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। वहां लिखा है क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 इज रिलेटेड टू क्लोज टेस्ट। ये क्लोज टेस्ट के फॉर्म में ये क्वेश्चन है। जल्दी से मैं एक बार साइड से हट जाता हूं प्यारे बच्चे, आप जल्दी से रीड कर लो, फिर मैं रीड कर लूंगा इसके लिए।
जल्दी से प्यारे बच्चे इसके लिए रीड कर लीजिए कि क्या कहना चाह रहा है। बढ़िया से आंसर देना है, बढ़िया क्वेश्चन है बेटा सब। इसी तरीके का फॉर्मेट आपके एग्जाम में आने वाला है। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5 इज रिलेटेड टू फिल इन द ब्लैंक्स। सर बात किसकी हो रही है? सर हमने तो एक बार पढ़ लिया, अब मैं पढ़ लूं एक बार अच्छे से, ठीक है? अब देख लेते हैं। सर बुक्स की बात हो रही है, सर बात हो रही है बुक्स की, ठीक है सर। बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड। जो बुक्स है ना, किताबें, बेटा कोई दोस्त अपना नहीं है, ये बुक्स ही हैं जो लाइफ टाइम तुम्हारे काम आएंगी, यही सक्सेस दिलाएंगी। तो कहना सर बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड। किताबें हमारी, कह सकते हो कैसी, परम मित्र हैं। दे गिव अस, वो हमको देती हैं सर, क्या देती हैं? नॉलेज देती हैं, और जॉय और खुशी देती हैं हमारे लिए। आ गुड बुक, एक अच्छी बुक, कैन चेंज आवर लाइफ। एक अच्छी बुक ना हमारी पूरी की पूरी लाइफ को चेंज कर सकती है। रीडिंग मेक्स, रीडिंग मतलब पढ़ेगा, पढ़ना बार बार। रीडिंग मेक्स अ मैन, जो रीडिंग कर रहे हैं ना, किताबों को बार बार पढ़ रहे हैं, मैन एक आदमी क्या हो जाएगा? फुलिश हो जाएगा। किताबें पढ़ के फुलिश हो जाएगा सर, प्राउड हो जाएगा, घमंडी हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। कैसी बातें करते हो सर? बुद्धिमान हो जाएगा। वाह सर, क्या हो जाएगा? बुद्धिमान हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो सर क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो जाएगा बेटा वो वी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा मुन्ना? वी हो जाएगा। जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें क्या आ जाएगा? वाइज आ जाएगा। अरे वाह, सभी प्यारे बच्चों का सही आंसर है। अरे मैं तो वैसे ही डर रहा था भाई। वी शुड, हमें चाहिए रीड बुक्स रेगुलरली। हमें क्या करना चाहिए? हमें बेटा रेगुलरली ही रीड करना चाहिए। टू किसको? टू आवर माइंड, हमें अपने दिमाग को क्या करने? डिस्ट्रॉय करने के लिए। अरे सर जी कैसी बातें कर रहे हो? बुक्स पढ़ने से माइंड डिस्ट्रॉय हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा? क्या बेस्ट हो जाएगा? अरे सर क्या हो जाएगा? इंप्रूव। अपने दिमाग को इंप्रूव करना है, इसमें कुछ बढ़ोतरी करनी है, तो कहना सर इंप्रूव होना चाहिए। 5 का ए होना चाहिए मुन्ना, 5 का ए होना चाहिए। आया ना मजा? बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो क्वेश्चन अपने आप बनेगा। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कॉन्सेप्ट तो क्लियर करो चीजों के लिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे बेटा 15 में से 15 आएंगे। और बताओ ठीक, काहे टेंशन ले रहे हो तुम लोग? है नहीं है? समझ में आ गया प्यारे बच्चे? ठीक है सर, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 3 क्वेश्चन आप लोगों के पैसेज के थ्रू मिले, 2 क्वेश्चन प्यारे बच्चे आपको क्लोज टेस्ट के थ्रू मिले। अब है क्वेश्चन नंबर 6। जल्दी से बताओ कि क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा फिल इन द ब्लैंक्स। वाह सर, मैंने क्या कहा है? मैं क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया लेके आया हूं। बस तुम लोग एक बार जल्दी से सेशन को, जितने प्यारे बच्चे हैं एक बार सेशन को शेयर कर दो, जितने हैं और प्यारे बच्चे हैं। जिसने लाइक नहीं किया है भैया, समझ में आ रहा है तभी लाइक करना। लाइक कर दो। पहली बार आए हो चैनल पर तो बेटा सब्सक्राइब कर लो चैनल के लिए। ऐसी वीडियोस आपके लिए रेगुलर तौर पर डेली आ रही हैं 7 बजे बेटा। यूट्यूब पर कितने बजे मिलते हैं हम लोग? 7 बजे। अब कुछ चाह रहे हैं कि नहीं सर जी हमें यूट्यूब पे नहीं मिल रहा है, हमें आपसे सामने आमने आके पढ़ना है बेटा। तो आप लोगों के लिए अशोका एग्जाम गुरु लेके आया बेहतरीन सा बैच, जिसकी फीस केवल 1599 रुपए बेटा। 7 फरवरी को एग्जाम है। इसमें तुम्हें सब कुछ चैप्टर वाइज प्रैक्टिस से लेकर सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस से लेकर मॉक टेस्ट सब फ्री मिल जाएगा इतने ही रुपए में। अलग से कोई भी चीज खरीदने की आपको नीड नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है? चलो क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। सर आपने एक चीज हमको बताई थी, आपने कहा था सर जूनियर आ जाए। क्या बात है? प्रीरियर आ जाए, याद आ रहा है सबको? यस सर। और सर जूनियर आ जाए, प्रीरियर आ जाए, सुपीरियर आ जाए। कराया था नहीं कराया था? प्रीफर आ जाए, प्रीफर आ जाए, प्रीरियर आ जाए, सुपीरियर आ जाए। तो सर ये जो जूनियर सीनियर सीनियर आ जाए, कुछ भी आ जाए, जूनियर सीनियर प्रीफर सुपीरियर, ये वर्ड अगर आ जाते हैं ना तो सर देन नहीं लगता। क्या लगता है सर? टू लगता है। टू। बहुत जोर जोर से आपने कहा था सर, हमको चीख चीख के बताया है सर। तो देन मत लगाना, ओवर और फ्रॉम तो आएगा ही नहीं, देन और टू में ही आप गलत करोगे मुझे पता है। तो कहना इन सब के साथ ना सर जी क्या लगता है? TO2 लगता है। कराया है ना? बोलो हाँ या ना? कराया है सर, बिल्कुल कराया है।
आ रहा है समझ में ना? हाँ, जूनियर, प्रीफर, सुपीरियर, ठीक है, सीनियर, ये सबके साथ में बेटा क्या आता है? टू आता है। यहां पर आई प्रीफर टी टू कॉफी, मैं प्रीफर करूंगा टी टू कॉफी, टी कॉफी और टी में से आप देख लो किस चीज के लिए प्रीफर करना चाह रहे हो। इसकी अपेक्षा ये लेना पसंद करूंगा। कहते हैं ना, मैं तो नहीं पीऊंगा चाय, मैं तो कॉफी पीऊंगा, मैं चाय से ज्यादा तो अच्छी मेरे को कॉफी लगती है, तो भैया कॉफी पी लो तुम। फाइंड द करेक्ट सिनोनिम्स बताना है। रैपिड कह रहे ना, अरे सर जब अगर सर आप बात कर रहे हो रैपिड की बात कर रहे हो सर, जब ना वो मारना स्टार्ट करता है ना, विराट कोहली जब मारना शुरू करता है ना तो रैपिड फायर मारता है। रैपिड सर, इसका मतलब इतनी तेज, लगातार तेज, तेज मारता है सर। और हमें बताना है सिनोनिम। रैपिड मारता, रैपिड तेजी से, तो सर तेजी के लिए स्लो तो नहीं हो सकता सर जी, लेजी भी नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया सर, फास्ट दिया तो है, दिया है तो यही हो जाएगा। रैपिड का मतलब बेटा फास्ट, क्विक। क्विक आ रहा है समझ में? क्लियर है? ठीक है सर, ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया। अरे ठीक, ज्यादा बड़ी आज की वैसे भी वीडियो नहीं होने वाली है बेटा, ठीक है, क्योंकि 15 क्वेश्चन ही हमें डिस्कस करने हैं बस, जो हमारा पैटर्न है उसी पर। चलो, क्वेश्चन कह रहा है कंप्लीट द सेंटेंस। बेटा कंप्लीट करो सेंटेंस के लिए, जिसने कंप्लीट कर दिया ना, इसका मतलब मेरी पढ़ाई ही इंग्लिश उसके काम आ जाएगी। बहुत आराम से सोचना बेटा, बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी है, आराम से पढ़ना। मैंने एक एक चीज सब बच्चों को पढ़ाई है बेटा। यूट्यूब पे भी बहुत कंटेंट मैंने ऐसा दिया है आप लोगों के लिए जो पेड में भी नहीं मिलेगा, इसलिए आराम से करना। क्वेश्चन गड़बड़ किया तो समझे रहना तुम लोग। बताओ क्या होना चाहिए? सर देखो, द टीचर आस्क्ड, वाह क्या बात है, इसका मतलब सर नरेशन में पूछ रहे हो बेटा, ये चीज तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए। सर जी नरेशन पूछ रहे हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में करा रहे हो, अच्छा। सर ने कहा था आस्क्ड लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। और सर ने ये भी तो कहा था बेटा, अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड WH फैमिली, जैसे वाई, हु, हुम, हुज, हाँ सर आपने कहा था कहा तो था सर, तो बेटा वही वर्ड आ जाता है, हाँ या ना? सर जी सही बात है। डैट तो बिल्कुल नहीं आना है बेटा, डैट तो बिल्कुल नहीं आना है। आपको पता है अगर ये क्वेश्चन वर्ड नहीं होता तो इफ या वेदर आता, डैट तो कभी नहीं आना है बिल्कुल। तो ये तो ऑप्शन गया, तो सर वाई लगाए ना, तो वाई की जगह तो सर वाई आएगा। और फिर मैंने क्या कहा था बेटा, वाई के बाद में सब्जेक्ट आना चाहिए, सब्जेक्ट। तो बेटा एक में ही है, इसमें ऑब्जेक्ट आया तो ये गलत है। जितने प्यारे बच्चों ने चूज किया है बी आंसर ना, आप बिल्कुल सही हो बेटा। मैंने ये आपका किसका क्वेश्चन है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, इंटेरोगेटिव का, ये आप लोगों का इनडायरेक्ट है। द टीचर आस्क्ड मी व्हाई आई वॉज लेट, टीचर ने मुझसे पूछा था लेट क्यों आए हो भैया, क्यों आए हो लेट। आ गया समझ में? और डिटेल में पढ़ना है तो बैच में सब कुछ पढ़ाया गया है, कैसे ये क्वेश्चन बनते हैं। लास्ट में 15 क्वेश्चन में आप लोग स्कोर भी लिखोगे अपना बेटा। चलो, चेंज इनटू कॉम्परेटिव डिग्री। बेटा कॉम्परेटिव 3 तरीके की डिग्री पढ़ाई है ना? हाँ सर 3 तरीके की डिग्री पढ़ाई है आपने। तो बेटा कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज करा रहा है, दिस रोड इज लॉन्ग, इसको कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज करके दिखाओ। कॉम्परेटिव, अरे सर बिल्कुल करेंगे भाई, आपने बताया भी, हमने तो बताया ही है तुम्हें कॉम्परेटिव डिग्री। बताओ क्या होगा, क्या होगा, बोलो भाई। दिस रोड इज लॉन्ग, तो क्या बोलोगे? वाह क्या बात है सर, दिस इज लॉन्गर रोड बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि दिस रोड की बात हो रही है। दिस इज लॉन्गेस्ट हो गया सर, ये सुपरलेटिव हो गया, गलत हो गया। रोड लॉन्गर दिस बिल्कुल नहीं, दिस रोड इज लॉन्गर। बहुत बढ़िया बेटा, वी इज राइट आंसर। अब कुछ बच्चों के मन की घंटी जली होगी, दिमाग में बत्ती जल गई होगी, सर जी दैन नहीं आया, कोई बात नहीं है,
उसने लगाया नहीं है, लिख सकता था वो, क्या लिख सकता था? दिस रोड इज लॉन्गर डेट, लो लॉन्गर देन डेट, तब भी ये सही होता, तब भी डेट वन लिख दो, तब भी कुछ भी, ये भी तब भी सही होता, तब भी सही है, तब भी सही है, ऐसा है तब भी सही है, इतना लिखा है तब भी ठीक होता, उसने उतना ही लिखा है हमने उसके हिसाब से वर्क कर लिया, क्या ही दिक्कत आ रही है भैया। कॉम्परेटिव डिग्री ईआर डिग्री चाहिए थी, हमने लगा ली। चलो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चे 10 बताइए क्या होना चाहिए? नाइदर, अरे वाह सर आपने कहा था, हमने तो सब कुछ कहा है, तुमने क्या क्या सुना है? देखो आइदर के साथ और नाइदर के साथ सर नॉर, सर नॉट ओनली के साथ किसका पेयर? वट ऑल्सो, बोले हाँ सर बिल्कुल सही है, और बोथ के साथ सर एंड। ये 4 पेयर तो बेटा अपने दिमाग में आप लोग कहीं पर भी फिक्स कर लो। मैंने कहा था अगर मैं बोथ एंड को छोड़ दूं, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो आपने कहा था सर ये वाला जो सब्जेक्ट होगा इसके पास वाला जो सेकंड वाला, उसके अकॉर्डिंग नाइदर के साथ में नॉर, लेकिन इसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगेगी सर, वर्ब लगती है इसके अकॉर्डिंग, हिज फ्रेंड्स। ये तो सर प्लूरल है, तो सर क्या लगेगा? वॉज नहीं आ सकता, इज नहीं आ सकता, बिल्कुल सही है आर। आर, जितने प्यारे बच्चों का बेटा आर आया है ना, आप एकदम सही हो, बहुत अच्छे से चीजें पढ़ाई हैं, बहुत अच्छे से चीजें कराई हैं। उम्मीद तो यही है कि आपको सब चीज क्लियर हो रही होगी और सब चीज समझ में आ रही होगी बेटा, और समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बेहतरीन सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए। कह रहा है द ईडियम, बेटा ईडियम बताना है, वंस इन अ ब्लू मून। लो भैया, वंस इन अ ब्लू मून। अब आप कहोगे सर जी नीला, नीला चांद, सर जी नीला चांद। अब मैं कहूंगा तुमने कभी देखा है नीला चांद? तो मैं सर जी है चांद तो नीला नहीं देखा है। एक आध तुम में से आया, अरे सर जी मैंने एक बार देखा था, एक बार मैंने देखा था, हल्का हल्का नीला हो रहा था, वैसे तो नीला नहीं होता है लेकिन हल्का हल्का नीला हो रहा था, तो वो तो रेयर है ना। तो आंसर यही है, क्या? रेयरली, वो कभी कभी ही होगा ऐसा। तो सर वंस इन अ ब्लू मून का मतलब है रेयरली, जो काम बहुत रेयर हो, ऐसे याद होते हैं। मैं इडियम सिखाऊंगा ना, जिस दिन मैं वोकैबुलरी सिखाऊंगा ना, वोकैबुलरी का नंबर आने वाला है तो तुमको मजा आ जाएगा, सब इडियम्स फ्रेजेस सब याद करा दूंगा। एक टेंशन नहीं लेना है, टेंशन देना है हमें, हम ठीक है। तो वो तो ब्लू मून, तो सर मून तो आपको पता है ना, ब्लू बहुत ही रेयर केस में हो सकता है, तो आंसर है रेयरली, बहुत ही कभी कभार ही ऐसा होगा भैया, वरना ऐसा नहीं होता है, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बेटा क्या लिखा है? कह रहा है सर चूज द एंटोनियम्स ऑफ विक्ट्री। विक्ट्री का सर, विक्ट्री क्या होती है? विक्ट्री का मतलब जैसे आपको पता है ना, इंडियन वुमेन क्या कर गई, इंडियन वुमेन्स वर्ल्ड कप जीत गई है, आपको पता है वुमेन्स, हाँ या ना? हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो ये क्या है उनके लिए? विक्ट्री है। विक्ट्री, इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम क्या कर रही है? विक्ट्री, जीत। एक तरफ तो जीत हो रही है, साउथ अफ्रीका वाली क्या कर गई बेटा? फेलियर कर गई। क्या हो गई सर जी? एक तरफ जीत है तो दूसरी तरफ क्या है? फेलियर है। समझ में आ गया? विक्ट्री का फेलियर। बहुत बढ़िया, सबने आंसर दे दिया, आसान था ना? कोई बात नहीं है, रुक जाओ, आज पहला सेट है, हल्के हल्के लेवल बढ़ाएंगे बेटा, इतना लेवल बढ़ाएंगे ना तुम भी कहोगे सर ये क्या था, ये क्या था। लेकिन वेट करो, चीजें आसान से हम इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हार्ड लेके चलेंगे। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस बताना है, करेक्ट पैसिव वॉइस बताना है तुम्हारे लिए। जल्दी से भाई, जल्दी से। जितने प्यारे बच्चों ने अभी तक अगर मजा आ रहा है ना, बिल्कुल वही लेवल वैसा ही क्वेश्चन बनेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की। जिस दिन पेपर आएगा उस दिन मुझे कॉल कर लेना, नंबर सामने स्क्रीन पे, कि सर आपने कहा था ऐसा फॉर्मेट पे पेपर नहीं आया, और सर इसी पैटर्न पर नहीं आया। मैं तो ये कहता हूं, अब ये क्लियर है कि मैंने ये वाला क्वेश्चन दिया, वो दूसरे दे दे, बस इतना होगा, और हो सकता है सेम मिल जाए, तुम्हारी किस्मत अच्छी हो तो। क्या भाई? चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। जितने बच्चे हैं अभी तक लाइक नहीं किया, जल्दी से एक बार सेशन को लाइक कर दो और शेयर कर दो बेटा। कह रहा है दे बिल्ट अ ब्रिज, बनाओ। सबसे पहली चीज तो ये है सर, हमको पहचानना पड़ेगा ये टेंस कौन सा है। सर जैसे ही मैंने देखा बिल्ड का सेकंड फॉर्म लगा, ये सिंपल पास्ट टेंस है। सर कौन सा है? सिंपल पास्ट
टेंस। सर जी ये तो सिंपल पास्ट टेंशन हैगी, तो सिंपल पास्ट टेंशन को कैसे बनाएंगे? कहना सर जी ऑब्जेक्ट उठा लो, आब्रिज उठा लिया, आब्रिज आब्रिज आब्रिज। सर ये तो गलत हो गया, दे आ गया। ठीक है सर, सिंपल पास्ट टेंस में बॉज वर्ब लगाते हैं, इसमें बॉज लगा है, इसमें है नहीं, तो ये भी गलत हो गया। सर इसमें बॉज लगा है, ठीक है। थर्ड फॉर्म चाहिए सर, बिल्ट, ये लगी है, बिल्कुल सही है, ये बिल्डिंग नहीं होता। ऑप्शन ए इज करेक्ट। जितने प्यारे बच्चों ने ए ऑप्शन को चूज किया है आप जीत जाते हो 7 करोड़ की राशि। बिल्कुल सही बात है, एकदम 13 का ए इज राइट आंसर। ठीक है, ऑल क्लियर, मजा आ रहा है ना? अरे मजा आ जाएगा, काहे टेंशन ले रहे हो तुम लोग, एक एक क्वेश्चन कर लोगे भाई, याद करोगे उस दिन जिस दिन पेपर आएगा। अरे सर जी ने कराया था यार, सब चीजें वही आई हैं जैसा बताया था। चलो क्वेश्चन नंबर 14 नरेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन बना हुआ है। जल्दी से एक बार, बहुत जल्दी से, आराम से पढ़ना, केयरफुली के से। केयरफुलनेस का मतलब बहुत आसानी से पढ़ो, एकदम सावधानी पूर्वक। बार कहते हैं ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो वही चीज है यहाँ पर भी। द टीचर शेड टू द वॉइस डोंट मेक नॉइस। डोंट मेक अ नॉइस होना चाहिए था, कोई बात नहीं, डोंट मेक नॉइस लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें एक चीज तो क्लियर होगी सर जी, ये है क्या? मैं कह रहा हूं डोंट मेक अ नॉइस, इट इज अ ऑर्डर। ये क्या है बेटा? ऑर्डर है, इंपरेटिव है, क्योंकि अंदर से मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कोई सब्जेक्ट दिखाई नहीं दिया। इट इज अ इंपरेटिव। इंपरेटिव में चेक करेंगे सर, ऑर्डर हो सकता है, बिल्कुल सर। क्या ये रिक्वेस्ट हो सकती है? मुन्ना कभी नहीं होगी रिक्वेस्ट। डोंट मेक अ नॉइस रिक्वेस्ट हो सकती है? कैसी बात है सर, ये एडवाइस हो सकती है। मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा इसके लिए एडवाइस। तो सर जी क्या मानोगे? मैं कहूंगा इसमें बनाओ। अगर उसने ऑर्डर में नहीं बनाया तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। देख लेते हैं, द टीचर सेड टू की जगह टोल्ड कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, सेड टू की जगह टोल्ड कर लो। सेड टू, सर इसने तो सेड टू की जगह सैड कर दिया, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बचा, मैं चेक करा रहा हूं। द टीचर टोल्ड द बॉयज, आपने कहा था सर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू और यहां नॉट होना चाहिए, लेकिन आपने बहुत चीख चीख के बोला है सर टू नॉट नहीं होता है, क्या होता है? नॉट टू होता है। बिल्कुल सही बात है, नॉट टू लगाया, नॉट टू मेक नॉइस। ए ऑप्शन इज राइट प्यारे बच्चों। अब बहुत से बच्चे कहेंगे, देखो ये क्वेश्चन रिक्वेस्ट, सर कहेंगे एडवाइस। बेटा मुन्ना एडवाइस नहीं होती है, ये एडवाइस नहीं होती है, ठीक है, कभी भी नहीं होगी। कितनी भी कोशिश करोगे, मैं कितनी भी जान लगा दूं कि इसे एडवाइस बना दूं, मैं बना ही नहीं पाऊंगा। कभी नहीं कहूंगा मैं ये एडवाइस है तुम्हारे लिए, ठीक है। ये तुम्हारे लिए बेटा क्या है? एक तरीके से ऑर्डर है, डोंट मेक अ नॉइस। हाँ ये बोलूंगा हेल्प द हेल्पलेस, उनकी सहायता करो, ये एडवाइस हो सकती है, ठीक है, याद रखना। अच्छा नॉर्मली ये और कैसे बन सकता था? ये बन सकता था द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज नॉट टू मेक अ नॉइस, तब और अच्छा लगता, लेकिन उसने चेंज नहीं किया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुन्ना कोई परेशानी नहीं है, यही सही आंसर है। और ये बचा हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, 15 नंबर का क्वेश्चन। प्यारे बच्चे आपके मोबाइल की स्क्रीन पे ये रहा, जल्दी से बताओ क्या होगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। वन हु लुक्स एट द राइट साइड, जब तुम्हें लगे यार नवोदय पार नहीं, कुछ को लगता है यार थोड़ी कमी रह रही है, नवोदय पार नहीं, एक कह रहा है ना उसने आज ही एडमिशन लिया है बैच में, तुम पढ़ रहे हो 6 महीने से, उसने आज ही एडमिशन लिया है। बोले हैं कैसे नहीं होगा नवोदय, हम करेंगे पार, देखो हम लगाएंगे नवोदय में पार लंका, हम जाएंगे नवोदय में। मतलब वो आशावादी है, तुम निराशावादी दिख रहे हो, तुम कर रहे हो 6 महीने हो गए पढ़ते हुए, सर जी लग रही नहीं हो पाएगा। वो आज एडमिशन लिया है, वो कह रहा है अरे होगा होगा, कैसे नहीं, हम आशावादी हैं। तो बेटा जो हमेशा ब्राइट साइड देखता है, मतलब एक तरफ, तो उसे कहते हैं ब्राइट साइड देखता है, उसे कहते हैं बेटा पेसिमिस्ट। क्या बोलोगे? सॉरी क्या लिख दिया मैंने, 1 मिनट। हाँ बताओ बेटा, ब्राइट साइड देख रहा है, ब्राइट साइड। आशावादी, आशावादी को क्या कहते हैं? ऑप्टिमिस्ट। क्या बोलोगे बेटा? ऑप्टिमिस्ट, इसे कहते हैं आशावादी, ऑप्टिमिस्ट। आशावादी, कभी भी हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा भाई, आशावादी हूं, ऑप्टिमिस्ट हूं, मेरा होके रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर जो डार्क साइड देखता वो है निराशावादी, पेसिमिस्ट, निराशा कि अरे यार हमसे नहीं हो पाएगा। अरे काहे टेंशन ले रहे हो, पढ़ाई करो ना, हो जाएगा बेटा, क्यों नहीं होगा, है नहीं है?
बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। तो कहना सर जो ब्राइट साइड देखता है वो कहलाता है ऑप्टिमिस्ट, आशावादी, मुझे पता है सर मेरा हो जाएगा। और जो कह रहा है अरे सर जी पता नहीं होगा, निराशावादी हो, तुम पेसिमिस्ट हो, तुम डार्क साइड देख रहे हो, तुम डार्क साइड देख रहे हो, वो ब्राइट साइड देख रहा है। समझ में आ गया, क्लियर है। ये क्वेश्चन थे टॉप 15 क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में। ऐसी पैटर्न पर, इसी पैटर्न पर क्वेश्चन आने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो आप लोगों को अपना स्कोर कमेंट करना है जल्दी से कि 15 में से आपने कितना स्कोर किया। दूसरी चीज, सभी को बेटा सेशन को लाइक करके जाना और सभी को शेयर करना, ताकि सभी प्यारे बच्चों को पता चले इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पेपर आने वाला है, जो जो चीजें मैंने यहां लिखाई हैं। साथ में कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट है कि सर ये बताइए, हम आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं, इस बैच में हम भी पढ़ना चाह रहे हैं, ताकि हम भी इसी तरीके से जैसे आप क्वेश्चन कराते हो हवा में उड़ाने लगे। तो सर इसके लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है, विजेता बैच को बेटा ज्वाइन कर लो। 1599 केवल फीस है, सब कुछ मिलेगा तुम्हें, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड सब क्लास मिल जाएंगी पूरी, साथ में क्लास नोट्स मिल जाएंगे, तुम्हें जो पढ़ाया जाएगा तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी, चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे, वीकली मॉक टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, डाउट सेशन, सब कुछ इतने रुपए में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। सभी प्यारे बच्चों से उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना है, लास्ट में एक जरूर बोलेंगे, सभी प्यारे बच्चों को प्यारा सा कमेंट जरूर करना है। क्लास अच्छी लगी हो तो अच्छी लिखना, समझ में आया हो तो समझ में, और नहीं आया हो तो वो भी लिखना कि सर हमें समझ में नहीं आया या कोई क्वेश्चन में डाउट है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बाद में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।